श्रावण के तीसरे सोमवार को कोटेश्वर धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब। हर हर महादेव से गूंजा लांझी। दूर दूर से कांवरियों ने पहुंचकर किया जल अभिषेक। मां नर्मदा सेवा समिति की यात्रा भी शुरू। 10 दिनों तक दंडवत प्रणाम करते हुए बालाघाट से लांझी पहुंचे रौनक। बता दें कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के तीसरे सोमवार को लांझी नगर स्थित प्रसिद्ध महादेव कोटेश्वर धाम में आस्था और भक्ति का अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जल अभिषेक के लिए लांझी सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों तथा दूर दराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं कांवरिये कोटेश्वर धाम पहुँचे। भक्तों ने पवित्र जल से बाबा भोलेनाथ का अभिषेक कर परिवार एवं क्षेत्र की सुख शांति समृद्धि और खुशहाली की कामना की। श्रावण मास के तीसरे सोमवार के चलते कोटेश्वर धाम में सुबह से ही भक्तिमय वातावरण बना रहा। श्रद्धालुओं के प्रमुख रूप से हर हर महादेव बम बम भोले के जयघोष सुनाई देते रहे। मंदिर पहुंचने वाले कांवरियों ने विधि विधान से भगवान शिव की पूजा अर्चना की और शिवलिंग पर जल बेलपत्र एवं अन्य पूजन सामग्री अर्पित की। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी के चलते पूरे क्षेत्र में धार्मिक उत्साह का माहौल नजर आया। प्रतिवर्ष की परंपरा के अनुसार इस वर्ष भी मां नर्मदा सेवा समिति लांझी द्वारा श्रावण मास के अवसर पर मां नर्मदा की ओर प्रस्थान किया गया। समिति से जुड़े श्रद्धालु मां नर्मदा का पवित्र जल लेकर बाबा कोटेश्वर के चरणों में अर्पित करेंगे। समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष श्रावण मास में यह धार्मिक यात्रा श्रद्धा और आस्था के साथ की जाती है। श्रद्धालुओं का मानना है कि पवित्र नर्मदा जल से भगवान शिव का अभिषेक करने से मन को शांति प्राप्त होती है और परिवार एवं समाज के लिए सुख समृद्धि की कामना पूर्ण होती है। इसी आस्था के साथ समिति के सदस्य यात्रा में शामिल हुए। वहीं इस बार कोटेश्वर धाम में एक विशेष श्रद्धा और भक्ति का उदाहरण भी देखने को मिला। बालाघाट स्थित मां कालीपाट मंदिर से 8 अगस्त को सुबह करीब 11 बजे दंडवत प्रणाम कर यात्रा शुरू करने वाले रौनक निवासी भरवेली लगातार 10 दिनों तक दंडवत प्रणाम करते हुए सोमवार 17 अगस्त को लांझी पहुंचे। रौनक ने अपनी कठिन यात्रा के दौरान रास्ते में दंडवत प्रणाम करते हुए भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। 10 दिनों की इस कठिन यात्रा के बाद जब वे लांझी की पावन धरती पर पहुंचे तो श्रद्धालुओं में भी अनेक प्रति विशेष उत्साह देखने को मिला। लांझी पहुंचने के बाद रौनक सीधे महादेव कोटेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए और पूजा अर्चना कर जल अर्पित किया। उन्होंने भगवान कोटेश्वर से बालाघाट जिले के सहित समस्त क्षेत्रवासियों के लिए सुख शांति समृद्धि एवं खुशहाली की प्रार्थना की है। श्रावण मास के सोमवार को महादेव कोटेश्वर धाम में बड़ी आस्था में श्रद्धालुओं के पहुंचने से पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय नजर आया। महिलाओं, पुरुषों, युवाओं और बुजुर्गों सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंचे। कांवरिया के समूह भी पूरे उत्साह के साथ बाबा कोटेश्वर के धाम पहुंचे और भगवान शिव का जल अभिषेक किया। श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व माना जाता है। इसी धार्मिक आस्था के चलते प्रत्येक सोमवार को कोटेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाती है। तीसरे सोमवार को भी मंदिर में सुबह से देर तक भक्तों का आना जाना लगा रहा। कोटेश्वर धाम में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की पूजा अर्चना के साथ भगवान कीर्तन और जयघोष किए। हर हर महादेव और बोल बम के जयकारे से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने बाबा कोटेश्वर से अपने परिवार, समाज और पूरे जिले के सुख शांति और समृद्धि की कामना की है। श्रावण मास के तीसरे सोमवार को कोटेश्वर धाम में उमड़ी भीड़ ने यह साबित कर दिया है कि लांझी क्षेत्र में भगवान शिव के प्रति श्रद्धालुओं की गहरी आस्था है। विशेष रूप से दंडवत प्रणाम करते हुए 10 दिनों से लांझी पहुंचे रौनक की श्रद्धा और मां नर्मदा सेवा समिति की पवित्र जल यात्रा ने इस धार्मिक आयोजन को और भी विशेष बना दिया है। अत्यंत हर्ष का विषय श्रावण मास अत्यंत पवित्र मास माना जाता है। श्रावण मास का यह तृतीय सोमवार आज बड़े ही धूमधाम से भगवान श्री कोटेश्वरनाथ भगवान का प्रातःकालीन दिव्य अभिषेक पूजन अर्चन षोडशोपचार से किया गया। तत्पश्चात भक्तों का दर्शन प्रारंभ हुआ। सभी लोग भक्त जोर जोर से कावड़ लेकर के जल लेकर भगवान शिव के समक्ष उपस्थित हो रहे हैं और सब अपने
सभी लोग भगवान शिव को जलार्पण कर रहे हैं। और नित्य प्रतिदिन श्रावण मास में भगवान के सानिध्य में सन्निकट आरती सुल्लम का नित्य निर्माण किया जाता है। और भगवान श्री कोटेश्वर महादेव के सन्निकट आरती सुल्लम का निर्माण करके विधि विधान पूर्वक पूजन अर्चन किया जाता है। यहाँ काशी से ब्राह्मण उपस्थित हुए हैं जो नित्य भगवान का निर्माण करते हैं, पार्थिव शरीर निर्माण करते हैं और भगवान का विधि विधान पूर्वक पूजन संपन्न करते हैं। जैसे कि यहाँ पर नर्मदा से भी जल लाते हैं, तो कब आते हैं लेकर? जैसे कि तीसरे सोमवार को श्रावण मास में नर्मदा का जल के लिए प्रस्थान किया जाता है और चतुर्थ सोमवार को भक्तजन भगवान श्री कोटेश्वर महादेव को जलार्पण नर्मदा का जल करते हैं। और कुछ ऐसे भक्तप्रिय हैं जो गंगा का जल भी लेकर के भगवान शिव को कोटेश्वर महादेव को अर्पण करते हैं। और चहली से प्रत्येक सोमवार को श्रावण मास में चहली के द्वारा भी यहाँ से 40 से 45 किलोमीटर दूर पड़ता है, वहाँ से भी भगवान को श्री कोटेश्वर महादेव को जलार्पण कांवड़ के द्वारा माध्यम से किया जाता है। नाम है आपका? जय भवानी जय श्री महाकाल। मैं जिला बालाघाट भरवेली का रहने वाला महाकाली पाठ मंदिर से 8 अगस्त सुबह 11 बजे से दंडवत यात्रा शुरू कर रहा था, जिनमें कि आज मेरी यात्रा का 10वां दिन है। जय भवानी जय श्री महाकाल। तो मेरा नाम है रौनक, जिला बालाघाट भरवेली का रहने वाला। इसका नाम है हिमांशु, जिला बालाघाट। आपकी दंडवत यात्रा कहाँ समाप्त होगी? कालीबाड़ बालाघाट मंदिर। नहीं, कहाँ से, यानी वहाँ से आए तो कहाँ समाप्त करेंगे? कोटेश्वर धाम मंदिर। ठीक है, तो आज पहुँचे यहाँ पे? जी, जय भवानी जय श्री।